दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आइए आपको मैं कुछ आवश्यक चीज़ों से रूबरू कराता हूं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हमारे चैनल पर हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं या नए जो चैनल को देख रहे हैं वो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा ना करिएगा वो अलग की बात है, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। क्यों? क्योंकि 3-4 बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं। पहला बिंदु है और मुख्य बिंदु है कि हमारे पप्पू जी के द्वारा, माननीय श्री पप्पू जी के द्वारा कल गांधी मैदान में मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसलिए जितना अधिक से अधिक संख्या में वहां जुड़ करके, जितना अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंच करके और सहयोग करने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि सबके सहयोग से ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि बिना सहयोग से किसी का काम होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जाइए, मीटिंग अटेंड करिए। मीटिंग में क्या सामने आता है उसको आप लोग समझें और समझ करके उसे फॉलो करने का प्रयास करें। मेरा बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जो भी साथी सुने वो तुरंत कल किसी भी हालत में पहुंचने का प्रयास करें। यह बात हो गई। दूसरी और मुख्य बात, सब मुख्य बातें मैं बोल रहा हूं कि अब हमारे बिहार के तो खैर न मुख्यमंत्री, न अपर मुख्य सचिव, न शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं NIS DLED के वैलिडिटी के बारे में, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये खुलकर ये बात का स्पष्टीकरण कर दिए हैं कि हम केंद्र से बात करेंगे, MHRD से बात करेंगे कि आखिर उस समय जब मानव संसाधन राज्य विकास मंत्री थे हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उस समय 2017 में बीजेपी की सरकार थी और NDA के घटक दलों में भी थे, तो ये भी उस समय थे, क्योंकि केंद्र में प्रकाश जावड़ेकर जी थे और राज्य में ये थे। ठीक है, तो ये भी खुल के सामने आ गए हैं कि नहीं, मैं इस पर विरोध करूंगा और जहां तक प्रयास करूंगा कि इसको पूर्ण रूप से वैलिड कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मैंने 2-4-10 दिन पहले तो कोई सब चुप था, लेकिन जब असम के शिक्षा मंत्री ने बोलना शुरू किए तो सब लोग बोलना शुरू किए। यहां तक कि JDU में भी, JDU के प्रवक्ता भी कल चैनलों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से आकर खुलेआम विरोध किए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बेरोजगारों के साथ धोखा है, बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। और इस धोखे का जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही 14 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिलवाया और उसमें CB शर्मा जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई ये भारतवर्ष के किसी राज्य में आप जाकर के एलिजिबल हैं और फॉर्म फिलअप करके आप नौकरी कर सकते हैं। वो भी आप वीडियो देखे ही होंगे, सब देखे हैं, हम भी देखे, आप भी देखे हैं। ये हो गई। तो अब धीरे धीरे आग पूरे भारत देश में लग रहा है और उस आग में हम लोगों को घी डालने का काम करना है कि ताकि आग और भड़क जाए। अच्छा, जब ये आग भड़केगा तो माननीय मोदी जी के कानों में जब जाएगा तो चुनावी माहौल है, हम लोग पूर्ण रूप से वैलिड हो जाएंगे और TRE 1 में भी वैलिड हो जाएंगे, TRE 2 में भी, और TRE 3 आने वाला उसमें भी वैलिड होंगे। ये हमारा मतलब अपना विचार है कि ऐसे ही करना है। चूंकि कल पप्पू जी यहाँ बैठक कर रहे हैं, फिर इसके बाद उत्तराखंड के भी साथी हमारे रिव्यू पिटीशन के लिए जा ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में NCT और प्रेस पर केस करने के लिए अपना प्लान कर ही रहे हैं। यानी पूरे देश में जो है प्लानिंग हो रहा है। हाँ, अब रही बात कि सभी देश के जितने भी हमारे NIS DLED साथी हैं, सभी लोग एक मंच पर आकर के एक साथ होकर के हम लोग काम करेंगे तो एकता में बल होता है। सभी लोग एक नेतृत्व होना चाहिए। मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग नेतृत्व है, लेकिन एक केंद्रीय नेतृत्व भी होना चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड के ही, जिसे बोहरा जी के अलावा भी एक साथी हैं जो बहुत काफी समय से इसके
हम लोगों के साथी हैं और वो साथ दे रहे हैं, और साथ देने के तारतम्यता में वो रिव्यू पिटीशन भी करने जा रहे हैं। ये बात है। अब आइए असम में। असम का हाल आप लोग देखे ही, और हमारा बिहार किसी प्रकार से कम नहीं है। हमारा बिहार भी विश्व गुरु रहा है, और आंदोलन क्रांति हमारे यहां से होता है, और उसी कड़ी के रूप में आप भी हैं। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, ठीक है। आर्थिक, मानसिक, फिजिकल सभी प्रकार से, शारीरिक सभी प्रकार से सहयोग करेंगे तो जीत हम लोगों की अवश्य मिलेगी। इसमें कोई संदेहात्मक बात नहीं है। यदि कोई आपको ऐसा कह रहा है कि आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ नहीं पूरा होगा। बस आप लोगों का केवल साथ चाहिए और विश्वास चाहिए। इसके बाद विकास तो अपने आप हो जाएगा। यही बात कहना था। इसको जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल 10 बजे गांधी मैदान में माननीय पप्पू जी के नेतृत्व में बैठक है। उस बैठक में आप सभी लोग शामिल होकर के और डीएलएड को पूर्ण रूप से वैलिड कराने में अपना सहयोग दे और सफल बनावें। यही बात कह करके हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।